दोस्तों, मैं हूँ प्रगति व स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों ऐसे इंसान की कहानी जिनका कारोबार 10 देशों में है और 3000 कर्मचारी उनके ऑफिस में काम करते हैं और एआई के वो बॉस भी है। अनिरुद्ध काला की कहानी। वो कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ऐसे ही कहानी अनिरुद्ध काला की है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जैसे अब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा बिजनेस सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज और प्रेरणादायी कहानियाँ लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो जाए। जयपुर के अनिरुद्ध काला ने एआई सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी बनाने के बारे में तब सोचा था जब भारत ने उसके एक्सपर्ट ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज वो इस क्षेत्र में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक है और युवाओं को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। करीब 10 साल पुरानी बात है जिस वक्त लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का नाम भी बहुत ही कम सुना था। उस दौर में जयपुर के अनिरुद्ध काला देश को डेटा और एआई के नए सॉल्यूशन देने में सपने बूंद रहे थे। जयपुर की जेईसीआरसी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकला मध्यम वर्गीय परिवार का 20 साल का युवा अपने सपनों को लेकर इतना उत्साहित था कि बिना किसी ज़रूरी संसाधन के ही काम शुरू कर दिया। रिश्तेदार और दोस्तों से सलाह दी कि भारत में एआई का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध पर तो एआई का भूत सवार हो चुका था। सलाहों को उन्होंने नज़रअंदाज किया और जयपुर के मानसरोवर प्लाजा के एक छोटे से कमरे में अपना ऑफिस खोल दिया। वे अब बेपरवाह होकर यहाँ नए ज़माने की इस तकनीक अय्यारी पर हाथ आजमाने लगे। अनिरुद्ध बताते हैं, उद्यमी बनने के लिए सबसे अहम है कि आपको लगातार इनोवेशन करना होता है। अनिरुद्ध एआई के साथ इनोवेशन तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही कुछ साथियों की ज़रूरत पड़ गई थी। उन्होंने अखबार में नौकरी का इश्तिहार जारी कर दिया। उस वक्त कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की तो खूब भरमार थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्र में काम करने के लिए लोग मिलना बहुत ही मुश्किल था। इश्तिहार देखकर सिर्फ 4 लोग उनके पास आए और उनमें से 3 लोगों का चयन कर जयपुर में सिलेबस टेक्नोलॉजी का गठन हुआ, जो आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक बन गई है। 13 अक्टूबर 2016 को 3 लोगों के साथ शुरू हुई सिलेबस टेक्नोलॉजी के आज जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूके जैसे 10 देशों में आलीशान ऑफिस है और कंपनी में करीब 3000 कर्मचारी काम करते हैं। फिलहाल देश के अधिकांश बैंकों और औद्योगिक घरानों को डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और एआई सॉल्यूशन के क्षेत्र में सिलेबस टेक्नोलॉजी अपनी सेवाएं दे रही है। सिलेबस टेक्नोलॉजी का इस मुकाम पर लाने के लिए अनिरुद्ध काला के सफ़र की शुरुआत चुनौतियों से भरी रही और में उन्होंने ऑफिस तो खोल लिया, लेकिन ऑफिस और दूसरे खर्च चलाने के लिए उनके पास न तो पैसा था और न ही आईटी के अत्याधुनिक संसाधन। पिता एक सामान्य बैंक कर्मचारी थे। ऐसे में वित्तीय संकट उनके सामने ही खड़े थे। अनिरुद्ध खुद भी कहते हैं कि मैंने यह मुकाम कई बार फेल होकर हासिल किया है। जीवन के आगे हालात बदलते ही है और अनिरुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही किया है। सिलेबस के धीरे धीरे डाटा एनालिसिस और आईटी कंसल्टिंग का काम मिलने लगा। इससे कंपनी की माली हालत सुधरी तो अनिरुद्ध ने इंजीनियरिंग कॉलेज के युवाओं को सिलेबस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज जयपुर के 3 कार्यालयों में उनके साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों से हायर किए गए करीब 2000 युवा काम कर रहे हैं। इन युवाओं को सिलेबस टेक्नोलॉजी में 1 साल की एआई ट्रेनिंग दी जाती है। कंपनी के साथ काम कर रहे ज़्यादातर युवा जयपुर और उनके आसपास के क्षेत्र के ही है। शुरुआती संघर्षों के बीच अनिरुद्ध की ज़िंदगी एक ऐसा दिलचस्प दौर आया जहां उन्होंने अपनी हॉबी भी ली। उस दौर में एआई सॉल्यूशन के कस्टमर नहीं मिलते थे। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तब उन्हें कुछ लोगों ने औद्योगिक घरानों और रईस लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए गोल्फ कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। अनिरुद्ध को यह बात ठीक लगी और वे गोल्फ के मैदान में जाने लगे। यह अलग बात है कि वहाँ भी उन्हें डेटा और एआई के कस्टमर तो नहीं मिले, लेकिन दोस्त खूब सारे मिल गए। वहाँ दोस्त की वजह से ही वो आज गोल्फ अनिरुद्ध की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। उन्हें कंपनी के काम से जब भी समय मिलता है वे अपनी गोल्फ क्लब स्टिक लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं। अनिरुद्ध बताते हैं, जब संपर्कों की ज़रूरत थी तब तो कोई नहीं मिला, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसे लोगों से मिला दिया जो गोल्फ खेलते हुए अच्छे दोस्त बन गए और ज़िंदगी
दोस्त भी संपत्ति से कम नहीं होते हैं। 2 साल बाद ही सिलेबस टेक्नोलॉजी और अनिरुद्ध की ज़िंदगी का वह पल आ गया जब वो अरमान पर थे। 2018 में माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी ने उन्हें डेटा एनालिसिस पार्टनर बनाया। इसके साथ ही लगातार सफलता के नए सोपान छू रही थी। देश के अधिकांश निजी व सार्वजनिक बैंकों और प्रमुख औद्योगिक उन्होंने भी सिलेबस टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। सिलेबस टेक्नोलॉजी अब एआई के क्षेत्र में हर दिन नए प्रयोग करने में जुटी है। कंपनी के नए सॉल्यूशन बनाए हैं। इसके ज़रिए वो बहुत ही कम समय में सटीक सूचनाएं मिलने लगती है। मसलन यूट्यूब और गूगल के सर्च इंजन के जरिए जब भी हम कुछ टाइप करते हैं या किसी फिल्मी वीडियो या दृश्य को खोजते हैं, वह तुरंत हमारे सामने आ जाता है। सिलेबस टेक्नोलॉजी अब ऐसे ही सॉल्यूशन पर काम कर रही है जिसके तहत हम किसी फिल्म या वीडियो में इस्तेमाल की गई किसी वस्तु का नाम लिखेंगे तो वह दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। जैसे किसी फिल्म में किसी एक्टर ने यदि फुटबॉल की किक लगाई है, हमने सर्च इंजन में एक्टर का नाम और फुटबॉल लिखा तो वह दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। इसके तहत हम जिस पॉइंट को सर्च करना चाहते हैं, एआई हमें सीधे उस पॉइंट पर ले जाएगा। अनिरुद्ध काला कहते हैं, जल्द ही एआई हर क्षेत्र में हमारी मुश्किलों को आसान करने वाली है। भविष्य में हमें किसी भी सेक्टर की कोई फोटो या वीडियो बनाना है तो बिना किसी कैमरे, पात्रों और लोकेशन का इस्तेमाल किए एआई हमें वैसा वीडियो बनाकर तैयार कर देगा। वे एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लीजिए हमें किसी आदिवासी महिला और उसकी झोपड़ी का वीडियो तैयार करना है, तो हम आदिवासी महिला, झोपड़ी, कपड़ों का कलर, दिन या रात वक्त और झोपड़ी के आसमान के वातावरण से संबंधित जो भी लिखेंगे, एआई चंद मिनटों में वैसे ही फ़ोटो और वीडियो बना के आपके सामने ला देगा। सिलेबस टेक्नोलॉजी बैंकिंग के क्षेत्र में नई नवाचार कर रही है। देश के प्रमुख बैंकों में एआई से संबंधित जितने भी काम हो रहे हैं, उनके पीछे अनिरुद्ध काला और उनकी टीम का ही हाथ है। उदाहरण के तौर पर हमारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड गुम हो जाने पर अभी ये पुलिस, थाने और बैंक को सूचित करना पड़ता है। उसके बाद ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में हमें बैंक जाना होता है या फिर कस्टमर केयर पर सूचित करना होता है। कई बार कस्टमर केयर पर बातचीत की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और मुश्किल हो जाती है। सिलेबस टेक्नोलॉजी ने एआई के ज़रिए इस प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें संबंधित बैंक को ऐप खोलकर जैसे ही चैट बॉक्स में क्रेडिट कार्ड गुम हो जाने का संदेश या वॉइस मैसेज ड्रॉप करेंगे, चंद सेकंड में हमारा खोया हुआ क्रेडिट या डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सब कंटेंट सेक्टर ऑटोमेशन के जरिए संभव हो जाता है। सिलेबस टेक्नोलॉजी का सबसे प्रमुख सॉल्यूशन है। देश के अधिकांश बैंकिंग और औद्योगिक घरानों में सिलेबस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इस सॉल्यूशन को अपनाया है। अनिरुद्ध काला और उनकी कंपनी सिलेबस टेक्नोलॉजी जीरो जेंडर बायस यानी कि लैंगिक विभेद की अवधारणा पर काम कर रही है। अनिरुद्ध कहते हैं कि आईटी क्षेत्र की अधिकांश नामी कंपनियों में जेंडर समानता नजर आती है। हमने फैसला किया है कि सिलेबस टेक्नोलॉजी में 50% से ज़्यादा महिलाओं को मौका दिया जाएगा। अगले 3 साल में कंपनी ने 10,000 कर्मचारियों का लक्ष्य रखा है। अनिरुद्ध इस बारे में बताते हैं कि डेटा और एआई एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें आने वाले वक्त की ज़रूरत के आधार पर रिसर्च और नवाचार करना होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है मैन पावर। उसी के मुद्दों पर 2025 के लिए ज़रूरी लोग हमने भर्ती कर लिए हैं। अगर हमने आज उनकी भर्ती नहीं की तो हम आने वाले वक्त का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारत में एआई अब भी नया क्षेत्र है और अनिरुद्ध जिस अंदाज से काम कर रहे हैं वे भारत के इस क्षेत्र में सबसे बड़े धुरंधर बनने की उम्मीद जगाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काला की प्रेरणादायी कहानी, जिनका 10 देशों में ऑफिस है और 3,000 कर्मचारी उनके अंदर काम करते हैं और वो साथ ही एआई के बॉस है। ऐसी प्रेरणादायी और मोटिवेशनल वीडियो देखते रहने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।